हमें कौन सा बल चाहिए? चित्त बल। और प्रैक्टिकल चित्त बल हृदय में उत्पन्न होने पर जीव भक्ति राज्य में प्रवेश कर संसार पारिया भक्ति सारे जरूरी सुभजु निराई चंद्र वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन कर संसार संसारित पारिया भक्तिर सागरे जे डूबे से भुजुक निताई चांदेरे। इस संसार समुद्र के भांति है, बड़े बड़े लहरियां चलती है और उसमें भी अनेकों घड़ियाल आदि भी रहते हैं। घड़ियाल जनते मगर मच्छर आदि रहता है। ऐसे संसार भी समुद्र के पार करना जीव के लिए अत्यंत जो है दुस्साध्य कहा गया। किंतु ऐसे समुद्र के पार कैसे कर पाएंगे? करें नित्यानंद प्रभु के चरण यदि हम आश्रय ग्रहण करें तो अति सहज रूप में इस संसार के समुद्र के हम पार करके चले जाएंगे। मतलब कैसे? न जिस प्रकार बछड़ा है जब कुदकते हैं और उनकी कुदकने से उनकी पैर की निशान पड़ जाता है, उस निशान में जितने पानी भर जाता है ठीक उसी प्रकार संसार समुद्र उनके निकट ऐसे हो जाता है और उसमें वो पार कर जाता है। परम पदम 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 भागवत में इसी वर्णन करते हैं। इसलिए संसार पार हुआ भक्ति सागरी जे डूबे से भजुक्त संसार निताई चांदेरी। वास्तव किसी की यदि भगवत भक्ति करना है तो वो नित्यानंद प्रभु यानी बलदेव प्रभु के चरण आश्रय करना पड़ेगा। संसार के जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, उनके पता ही नहीं है ये भक्ति सागर क्या है, भक्ति है क्या चीज, ये भी पता नहीं है। इस संसार में काम क्रोध मौद मोह मत्सर्य में पड़े हुए हैं और उसी की वो बहुमानन करते हैं। वो सोचता है यही श्रेष्ठ है बस। इसलिए करे काम क्रोधे दास अय्या तार लतिकाय और भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची बोलाए। इस प्रकार संसार के जीव काम क्रोध में दास होकर के और उसकी जो है लात खाते रहते। क्योंकि जीव संसार में कैसे गधे के भांति रहते आज अधिक रूप में जो है सब गधे के उस सत तुलना देते जा रहे हैं क्योंकि गधा क्या है? मूर्ख है। मूर्ख है कि नहीं है? और किंतु गधा में एक गुण क्या बता रहे हैं? पीछे के द्वारा वो पैर मारता है। आज इसलिए कहा जाता है गधे के जो है अपवित्र माना जाता है ये शास्त्र है। गधा यदि रहे तो उससे कम से कम 2-4 गज माने दूरी होकर के चलना चाहिए। यह तो भी शास्त्र में कहा गया कि गधे के शरीर से स्पर्श हुए जो हवा आ जाता है वो हवा तुम्हारे शरीर में स्पर्श करने भी
तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, ऐसे कहा जाता शास्त्र है। मूर्ख है ये। इसलिए गधा क्या कहते हैं, स्त्री गधे के पीछे दौड़ते रहते हैं और पुरुष गधा उससे सुख प्राप्ति करने के लिए जब दौड़ता है, वो स्त्री गधा अपने पीछे के पैर के द्वारा उसको बार बार मारते रहते हैं। कहां मारते, कहां पर मारते हैं? पुरुष गधे के मुंह पर, और उससे खून निकलते रहते हैं, किंतु तथापि वो बार बार दौड़ता रहता है। तात्पर्य क्या है? इस संसार के जीव माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, और माया देवी क्या करती है? उनके पीछे उनके मुंह पर थप्पड़ मारता रहा है। इसलिए कहते हैं कामादीनां कथिता पलिता दुर्निर्देशा तेषां जातवी न कृपा न उपसंति। कामादि को देना, काम क्रोध के दास होकर के हम लोग चलते जाते न, और माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। माया के हम लोग क्या बनते हैं? कृतदास बन जाते हैं, स्लेव। कृतदास माने स्लेव, जानते हैं, गुलाम बन जाते हैं। पहले जो है स्लेव प्रथा था, धनी लोग गरीब लोग के जो है जबरदस्ती करके अपने काम में लगाते थे, और काम नहीं करने पर उसके चाबुक से पिटाई करता था। ठीक उस, उनके खाना पीना नहीं देते थे, थोड़ी सी कुछ देते थे बस। उसी प्रकार जो है संसार के जीव काम क्रोधे दास तार लाती खाए, काम क्रोध के द्वारा वशीभूत हुए संसार के जीव कितने कष्ट भोग रहे, सब भोग रहे। देख, इसलिए भागवत में श्लोक आ रहे जो जीव भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं, वो जीव चार पशु के भांति है। सबीड़ वराह उष्ट्र खरई संस्कृत पुरुष पशु। सबीड़ वराह उष्ट्र खरई गधा, सब सबीड़ वराह उष्ट्र खरई न जत्त कर्णो पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजे। गदाग्रज भगवान श्री हरि के कथा जो श्रवण नहीं करते हैं, वह मनुष्य चार प्रकार के पशु के भांति है। सबीड़, सबीड़ माने कुत्ता। कुत्ता क्या करते हैं? विथ रीजन विदाउट रीजन क्या करते हैं? भोगते रहते हैं, सुने नहीं देंगे आप। ये सबीड़। बराह माने सुअर, दुर्गंधमय स्थान में वो रहना पसंद करते हैं। सड़ा गला जहां पर वस्तु होता है, वो अली गली में जहां पर दुर्गंध वस्तु नाली है, वो चलते। उष्ट माने ऊंट जो है, कैमल, वो क्या करते हैं? कांटे के जो है झाड़ी में वो कांटे की जो खाने पसंद करते हैं, और उससे वो क्या होता है? उसके मुंह में खून निकालता रहता है, और वो खून के क्या करता है? पीते रहता है। और बहुत अच्छा नमकीन का है। और खरई माने गधे, ये नजर सबीड़ बरहा उष्ट्र खरई संस्कृत पशु नजत तो कर्ण कथो तो जातु नामक गधा। गधा भी उसी प्रकार मूर्ख है, अंधकार के प्रतीक है। संसार के जीव के बद्ध जीव के हृदय में क्या है? अंधकार भरा हुआ है। अंधकार क्या है फिर? अरे काम क्रोध के वशीभूत करना,
ऐसे जीव संसार में भ्रमण करते करते यदि कभी सत्साधु तत्व हो जाता है, तार उपदेश मंत्रे ये पिशाची पवार। साधु की उपदेश वाक्य सुन करके उनके हृदय में पिशाची रूपी जो समस्त अनर्थ आदि है वो सब चला गया। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु अथवा बलदेव प्रभु के हम जो आविर्भाव दिवस मना रहे हैं, ये बलदेव प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ जो है, अंधकार जो है वो दूर करे, नाश करे। समझे, ये पहले ऐसे अच्छी तरह समझना चाहिए इस संसार में हम लोग आए किस लिए, कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे। थोड़ा यदि विचार करें तब आपको पता चलेगा। क्या आमी क्या मरे क्या आमी कखनो नहीं भावी मने, मैं कौन हूं, चिंतन किया कभी। और मृत्यु के पश्चात मैं कहा, मेरा गति क्या हुई, की गति हुई वे कखनो भावी ना, हरि भज हरि भक्ते रे काछो जाई ना। मृत्यु के पास मेरा गति क्या होगा, सोचा कभी नहीं सोचा। कहां जाए, की गति हुई वे कखनो हरि भक्ते रे काछो जाई ना। शुद्ध भक्त के पास हम नहीं जा रहे हैं, किंतु बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करके जय हमारे पास आ जाते हैं। हम भगवान के पास जा नहीं पाएंगे, पाओगे, किंतु देखो भगवान हमारे पास चल करके आ गए। यही तो है, आकर के हमें समझाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जादे देखे तारे कहे दंते तृण धरी हमारे किनिया लह बल गौर हरि। नित्यानंद शंकर है। ये देखो भाइयों बहनों, एक बार कृष्ण नाम जप करो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर दिवस जो है बलदेव प्रभु हमें आज ऐसी सुंदर तिथि पड़ी है, प्रकट हुई और प्रकट होकर के हमें ये समस्त शिक्षा भी दे गए। भागवत में बलदेव प्रभु के प्रसंग प्रातः काल में हम लोग भी श्रवण किया, बताया ना। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापन कर दिया, इसलिए उनके नाम हो गया शंकर। गर्गाचार्य नामकरण के समय 3 नाम उनके लिए बताया गया। क्या क्या नाम बताया? राम, बलराम और शंकर। राम रमयति तनु, सबके हृदय में रमन करने वाले है। इसमें रहस्य छिपे हुए हैं। सबके हृदय में भगवान कैसे रहते हैं? चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में है। सबके हृदय में वो विराजमान है। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, किंतु वो मुझे देख पा रहे हैं। आज रमयति राम, और दूसरी है बलदेव प्रभु ऐसे सुंदर बालक जो है क्या बोलते हैं, हट्टे गट्टे होते हैं ना, है बहुत सुंदर पुष्ट है, पुष्ट पुष्ट शरीर है, देखने में इतने सुंदर है, सबके चित्त मन को अपने आप आकर्षित कर ले। इसलिए उनके नाम रखा राम।
बल राम है, बल की अधिष्ठात्री देवता भी है और अत्यंत बलवान भी है, इष्ट पुष्ट शरीर होने के नाते बल है। तो कितने नाम हो गया? राम, बलराम और संकर्षण। जब मैंने देवकी के गर्भ से उनका आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसे संकर्षण भी कहा। सृष्टि तत्व से लेकर के लीला तत्व आदि रस साधन आदि सभी कार्यों में बलदेव प्रभु की भूमिका अत्यंत जो महत्वपूर्ण कहा गया है। सृष्टि तत्व में भी देखा जाए बलदेव प्रभु से मूल संकर्षण, संकर्षण, कार्दोक्षायी, गर्भोदोक्षायी, हृदोक्षायी, शेष के रूप में भी प्रकाश होते हैं। शेष के रूप में अंतिम जो है शेष जो है अनंत फणों के द्वारा और अनंत करोड़ ब्रह्मांड की जो है धारण करके रखे हैं, जिसका हम कहते हैं शेष नाग का। ये बलदेव प्रभु नाग समझते हैं क्या है? सर्प के है। यही बलदेव प्रभु ये समस्त कार्य भी करते हैं। कभी कभी जो भूचाल के बारे में हम लोग सुनते हैं, अर्थ ये कैसे हो जाता है ना, कभी कभी ये शेष नाग है जो ब्रह्मांड में धारण करके रखे हैं अपने मस्तक पर मणि के भांति, सर्प की मणि होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये शेष नाग है अपने मस्तक पर ब्रह्मांड के धारण करके रखे है। इस कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर है। एक समय वशिष्ठ विश्वामित्र में कुछ विवाद छिड़ गया, सुना ध्यान से। वशिष्ठ और विश्वामित्र, विश्वामित्र थे राजर्षि थे, राजा थे, और वशिष्ठ ऋषि नहीं, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि जो है भगवत भक्त है जो बता रहे। तो दोनों में ऐसे बात वार्तालाप हुई कि एक समय दोनों में भक्त श्रेष्ठ कौन सा है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य, ये दोनों एक वस्तु लेकर के चर्चा होने लगी। उसमें विश्वामित्र बोले देखो ज्ञान वैराग्य तपस्या आदि श्रेष्ठ है, और वशिष्ठ ऋषि बोले ना साधु संग श्रेष्ठ। इस साधु संग से ही भक्ति होती है। भक्ति कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सलाम। सत्संग आदि के द्वारा तब भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती है। इसलिए हमें श्रेष्ठ क्या है? भक्ति करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साधु संग। जब तक हम सत्संग नहीं करें तब हम भक्ति कर नहीं पाएंगे। भक्ति क्या चीज है फिर? भक्ति क्या है? सेवा, निष्कपट रूप से सेवा ही भक्ति है। भज्यते सेव्यते इति भक्ति। इसलिए इन्होंने कहा, वशिष्ठ ऋषि कहने लगे ये देखो सत्संग ही श्रेष्ठ का श्रेष्ठ है, और विश्वामित्र बोले नहीं तपस्या ज्ञान आदि श्रेष्ठ है। तो दोनों ऐसे तर्क आदि करने लगे। अभी निर्णय कौन देगा? थर्ड पर्सन होना चाहिए ना, है? तो दोनों बोले चलो
वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र चलते चलते यही है, इस शेष भगवान के निकट आकर के उपस्थित हुए। उनके पूछा ये श्रेष्ठ कौन है, साधु संग और ज्ञान वैराग्य तपस्या। इस कथा को सुन करके शेष भगवान कहने लगे, जो अंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के अपने शीश पर धारण कर रखे हैं, देखो मैं निर्णय देता हूं, तो एक काम करो, तुम लोग जो है अपने अपने जो शक्ति जो अर्जन किया, शक्ति प्राप्ति किया है, जो तपस्या के द्वारा हो, ज्ञान वैराग्य द्वारा हो, है अथवा साधु संग के द्वारा जो शक्ति प्राप्ति किया, विभूति प्राप्ति किया है, उसके अनुसार थोड़ी समय के लिए हमारे ब्रह्मांड के धारण करो। अरे सर ठीक है। विश्वामित्र बोले मैं धारण करता हूं। बोले उनके सिर पर एक ब्रह्मांड विराज और आग देने की, और मानो नीचे आने लगे उनके, तो बस पसीना छूट गए। बोले आप रखे, तो कहने लगे देखो तुम अपने तपस्या के बल तो धारण के बोले नहीं। बोले मैंने जीवन में जितने भी तपस्या किया, समस्त तपस्या के फल मैं देता हूं ये ब्रह्मांड के धारण करने के लिए, किंतु तथापि ब्रह्मांड जो है नीचे की तरफ आने लगे, अर्थात इतने भारी होने लगे वो धारण कर नहीं पा रहे। समस्त तपस्या ज्ञान वैराग्य जो कुछ भी सब फल को दे दिया ब्रह्मांड के धारण करने के लिए, किंतु धारण कर नहीं पा रहे। अरे प्रभु मुझे रक्षा करो। फिर इसके बाद शेष जी बोले वशिष्ठ ऋषि तुम्हें ब्रह्मांड के धारण करो। तो वशिष्ठ ऋषि बोले मैं जीवन में कभी अज्ञात रूप में अनोइंगली यदि कोई सत्संग किया, साधु के पास बैठ गया और साधु से मैं कुछ कथा श्रवण कर लिया है अनोइंगली। आप लोग तो नोइंगली आए ना, जानबूझ करके है। बोले भ्रमण करते करते कोई संत महात्मा ही बैठे हुए है, और वो संत महात्मा के संग कर रहे, मैंने उनसे हरि कथा सुन लिया, कथा में बैठ गए। बोलो उतने चलते जा रहे हैं, चलते चलते देखा कई संत महात्मा कहीं प्रवचन कर रहे हैं, उस प्रवचन में जाकर के बैठ गए है। 2-4 मिनट बैठे, फिर चले जाते। उसे पता नहीं ये साधु है कि नहीं है, क्या बोल रहे नहीं है, कुछ पता नहीं है। वो तो लोग होते हैं ना, ये साधु क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसे कुछ पता नहीं है, केवल 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। देखा ना आप आज कितने लोग परिक्रमा करके जा रहे हैं, बोले चलो ये यहाँ पर खोला हुआ है, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो लोग भी अपने थैला लेकर के कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। देखा कि नहीं देखा है? देखना, ध्यान दे करके देखना। 2-4 मिनट 10 मिनट बैठा, इधर उधर देखा और फिर चल दिया। तो इस प्रकार जो है कोई साधु संग कर ले, इसे कहा जाता है अज्ञात रूप में साधु संग। इसलिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं मैं कभी जीवन में यदि ज्ञात क्या जान करके क्या अज्ञात रूप में ऐसे चलते फिरते कभी संत महात्मा के समाज में बैठ गए और उनसे कथा को मैंने श्रवण कर लिया, साधु संग कर, तो उसी के फलस्वरूप उनमें जितने शक्ति है उस शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा मैं ये ब्रह्मांड को धारण करना चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं है? साधु संग की महिमा इतने बता रहे हैं। ऐसे कहने के साथ ही साथ देखो वो ब्रह्मांड जो ऊपर के ऊपर चले, विश्वामित्र के निकट वो ब्रह्मांड क्या हो गया था, नीचे आ गया था, उसके पसीना सब छूट गया। किंतु देखो द वशिष्ठ ऋषि ने बोले मैं जीवन में यदि ज्ञात व अज्ञात रूप में, नोइंगली और अनोइंगली
यदि सत्संग में बैठ गए, सत्संग की मदि जो मैं शक्ति प्राप्ति किया, उसके बल पर एक ब्रह्मांड में धारण करना चाहता, ऐसे करने के ऊपर चले गए, हल्का हुए, बिल्कुल जैसे रुई हल्का होते है ना, ठीक रुई के भांति वो ब्रह्मांड ऊपर की तरफ अपने आप चले गए। इसमें हम तो उस समय ही शेष जी कह रहे हैं, आप लोग के उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोले हाँ जी। बोले क्या? बोले सत्संग की नहीं, सत्संग साथ सर्वत्र जो है सत्संग की महिमा का है। किसी भी प्रकार से कोई सत्संग में बैठ गए, समझ में आ जाए नहीं आए, उससे क्या होता है? शब्द ब्रह्म निकलता है। साधु की मुखार बिंद से जो हरि कथा है, उस हरि कथा को क्या कहा जाता है? शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। और वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन किसी प्रकार से तुम्हारे कानों के माध्यम से हृदय में आ जाता है, वो अपने आप वो अनर्थक नष्ट कर देता। सत्संग हम इसलिए कह रहे हैं सत्संग इतने महिमा का, इसलिए बलदेव प्रभु एक स्वरूप में साधु के रूप में प्रकट होता है। साधु गुरु सत्य रूपे जीवेरे जानाए, शास्त्र के रूप में प्रकट हुए। इस शास्त्र के श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ जो है, एक साधारण वस्तु नहीं, चिन्मय वस्तु है। ऊपर से हम लिखते लिपि में लिखा है, बंगला में लिखा है, हिंदी में लिखा है और संस्कृत में लिखा है, अलग अलग भाषा में लिखा है, किंतु उसकी जो भाषा क्या है? समाधि भाषा। भागवत की भाषा कौन सा भाषा है? समाधि भाषा है। बोले समाधि भाषा कैसे पढ़ पाएंगे? हिंदी हो तो पढ़ लेते हैं, बंगला हो तो पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हो तो पढ़ लेते हैं, किंतु समाधि भाषा कैसे पढ़ोगे? हाँ बताओ। तो समाधि भाषा के जानने के लिए उनको फिर गुरु के चरण में अपने को समर्पित करना पड़ेगा। साधु के साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों के चरण में हमें समर्पित करना पड़ेगा, है कि? तब समझ में आ जाएगा। इसलिए शास्त्र में क्या करे? नयन आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन जमे वैसे वृणते तेन रबत से आत्मा विवृणते नयन आत्मा प्रवचन लभ्यो। ये भगवत वस्तु जो है, वह आत्म तत्व वस्तु जो है, प्रवचन के द्वारा वो संभव नहीं है। बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, बड़े बड़े सभा में जाकर के क्या दिया? प्रवचन दिया, 1 घंटे 2 घंटे प्रवचन दिया। तो क्या भगवान के बारे में समझ पाए? नहीं पाए। नांगल प्रवचन में तो अपने बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, जो संस्कृत पढ़ते हैं, और अनेक प्रकार के सूत्र आदि होते हैं। पाणिनि व्याकरण के सूत्र होता है, नाम सुना कि नहीं? क्या बोला? पाणिनि व्याकरण बहुत कठिन है। आज पुस्तक देखा कभी नहीं? पाणिनि व्याकरण दर्शन किया कि नहीं? नाम सुना। मेरे पास आज मेरा जो उसमें पाणिनि व्याकरण, व्याकरण कौमुदी है, कह रहे हैं उसमें बहुत कठिन है। ये समझते शास्त्र आदि पढ़ करके, शास्त्र की टीका आदि डिराइवेशन करते हैं लोग, रहते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द निकालते हैं ना, बड़े बड़े पंडित जी लोग होता है। परीक्षा नाम तो प्रवचन लोगों न मेधया, अपने बुद्धि के द्वारा ही उसे समझने पाए।
उसे कैसे समझ पाएंगे। एक नांगत्मा प्रवचन लभो न मध्यान बहुना सुते जो में वैसे वृणुते तेन लभ्य। जब कोई उनके चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं और तब प्रभु कृपा करके उनके हृदय में सारे तत्व को अपने आप प्रकट कर देते हैं। इसलिए शास्त्र आदि के जानने के लिए क्या चाहिए? शरणागति। शरणागति कंप्लीटली सरेंडर, बस और कुछ करना नहीं। महाप्रभु की उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग गए थे ना दक्षिण देश में भ्रमण, कृष्ण एक स्थान था, एक देवालय मंदिर था और बहुत लोग उस देवता ठाकुर जी के दर्शन करके आते थे। और उस मंदिर के कोने में एक छोटा बालक गीता पढ़ते थे, टूटी फूटी भाषा में गीता पढ़ रहे। लोग हंसी मजाक भी करने लगे और चैतन्य महाप्रभु जाकर के उनकी एक पास बैठ गए। गीता के 18 जो अध्याय जो है प्रथम से लेकर के अंतिम सारे श्लोक पे पढ़ते जा रहे हैं टूटी फूटी भाषा में। जैसे गीता पूरा हो जाने के बाद महाप्रभु उनके पूछा, अच्छा बताओ तुम गीता के अर्थ कुछ समझते हो? वो बोले निष्कपट रूप में बोले नहीं है, ये गीता के तात्पर्य कुछ नहीं समझता, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ये तो समझ में नहीं आता तो पढ़ते क्यों हो? है? तो बालक ने सरल रूप में जवाब दिया, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था, गुरु आज्ञा मान, शब्दार्थ नहीं जानी गुरु आज्ञा मानी। क्या बोला? शब्दार्थ नहीं जानी, ये जो शब्द क्या है मुझे और इसका अर्थ क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। केवल गुरुदेव ने कहा ये तुम गीता पढ़ो। मैं गीता पढ़ता रहता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता युत्सव मामुका पांडवश्चैव किम अकुब्रत संजय। धृतराष्ट्रवाच बोले, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे अर्थ कुछ में समझ में नहीं आता। मैं गुरु आज्ञा मानी गीता में पढ़ता। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो रोते क्यों हो? तो आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? कह रहे जावत गीता पढ़ू तावत पाऊं तार दर्शन। जब तक मैं गीता पढ़ते रहूं और तब तक भगवान कैसे सुंदर मंद मुस्कान करते रहे, सबके चित्त के चितवन के लुभाती हुई ऐसे सुंदर जो उनकी जो मुखार बिंदु हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। स्वयं कृष्ण अर्जुन की रथ की परिचालना करते हैं, सारथी कहा जाता है। कहते हैं पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन और उनके सारथी काम करते हैं, रथ चला रहे। और विशेष करके कुरुक्षेत्र के युद्धों में स्वयं कृष्ण अर्जुन के कैसे सुंदर उपदेश आदि दे रहे हैं, ये समझते हमें सब दिखाई पड़ता है। मैं तो गीता पाठ करता हूं, किंतु गीता पाठ करने के पहले जब गीता में ओपन कर देता हूं, खोल देता हूं और पाठ शुरू करता हूं, संग संग साथ ही साथ ये रील आ जाता है। ये कैसे संग भगवान कृष्ण अर्जुन के जैसे उपदेश आदि दे रहे हैं और ऐसे सुंदर भगवान के मंद मुस्कान एकदम खारुंदर देकर के मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। इसलिए गीता पाठ के समय मैं रोता हूं, आंखों से आंसू है। एवं व्रत सप्न नाम कृत्वा जतानुरागो रुचित उच्चई हसति अथो रोदति रोति गान उन्मादवत लोकी है। एवं व्रत सप्न नाम कृत्वा जतानुरागो रुचित उच्चई हसति अथो रोदति रोति गायन उन्मादवत नृत्यते लोकवाच्य। पागल की भांति है पैर संचालन करते हुए प्रभु के नाम लेते हुए नृत्य आदि करते। एवं व्रत सप्न नाम कृत्वा जतानुरागो
हंसती अथवा रोती रोती, कभी हा हा करके हंसते हैं, कभी फुट फुट करके रोते हैं। तो वही कह रहे हैं, वो बालक कह रहे हैं महाप्रभु, केवल गुरु आज्ञा मान करके मैं गीता पढ़ता हूं, गुरु है। तो इसी की कहा, मैं जो कथा में बोला, इस संसार में उसी प्रकार सत्संग किसी को प्राप्ति हो जाए, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आए, पढ़ना। चंद्रकांता नामनी कोई छोटी लड़की जो है, भ्रमण करते करते घूमते घूमते कोई संत महात्मा साधु समाज में बैठ गए, किसी का कथा हो रही है। और उस समय साधु इतना ही कह दिया कि कोई राधा जी को अपने सखी मान करके चले, मृत्यु के पश्चात वो राधा जी की सखी बन जाए, इतना ही कहते सरल रूप में। कथा तो बहुत अनेक बोला, किंतु संत महात्मा अंत में कंक्लूजन दे रहे थे, है? अंत कथा में यही था संत महात्मा जी, ये कोई राधा जी की अपने सखी मान करके चले तो मृत्यु के पश्चात को राधा जी की सखी बन जाए, इतना ही तक है। और वो जो चंद्रकांता नामनी कोई जो लड़की जो है उसको तो आगे की कथा कुछ नहीं श्रवण किया, कोई सामान्य कथा सुनी और चल गई। एकादशी के दिन है और वही चिंतन आदि करने लगे। जिस साधु ने कहा था कि कोई यदि राधा जी के सखी मान करके चले तो राधा जी उनके सखी पद अपने आप दे गए। इसलिए एकादशी के दिन चंद्रकांता नामनी गोपी ने क्या कि राधा जी की गर्दन पकड़ करके है, गलबज्जन दे करके और नृत्य करने है आदि, और मृत्यु के पश्चात और साक्षात में राधा जी की स्थिति बन है। इसलिए अज्ञात रूप में सत्संग होना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और जानबूझ करके साधु संग करते हैं, बोले दोनों ही फल जो है अति सहज। भक्ति अति सहज रूप में हो जाता है, भक्ति अत्यंत टेढ़ापन भी, तो जितने सरल हो जाएगा भक्ति देवी अपनी हृदय में प्रकट हो जाए। इसलिए प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में उदाहरण दिया, प्रेम के किसके साथ तुलना दी? कपूर के भांति है, कपूर है जैसे कपूर किसी डिब्बा में रख दो है, और फिर कुछ समय के बाद वो कपूर के डिब्बा से निकाल दो, कपूर तो निकाल दिया आपने है, किंतु उस डिब्बे के अंदर में कपूर के क्या गया? सुगंध रह गया, सुगंध रहा, कपूर है ही नहीं, ये सुगंध है। तात्पर्य क्या है कि जान में अनजान में किसी प्रकार के सत्संग में बैठ गए, समझ में आ जाए अथवा समझ में नहीं आ, तथापि वो अपने आप शक्ति तुम्हें इफेक्ट कर सत्संग नहीं आएगा। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में केवल एक चैप्टर जो है सत्संग की महिमा वर्णन कर दिया, पढ़ा कि नहीं? और देखो रसायन चैप्टर इसी का बृहद भागवतामृत ग्रंथ, और फिर सत्संग की महिमा इतने बता दे। श्रीमद् भागवत और सत में जहां जहां पर सत्संग की श्लोक आ जाता है, उस श्लोक के उन्होंने संग्रह करके और उसके दो उदाहरण देते हुए सुंदर में वर्णन। तो हम इसलिए करें, देखो वो चंद्रकांता नामनी कोई जो लड़की जो है, और एकादशी के दिन अपने को राधा जी के सखी मान करके नृत्य करें, और मृत्यु के पश्चात साक्षात राधा जी की सखी प्राप्ति।
कोई साधन भजन नहीं है। हम कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत काल कहीं राम नाम, अंत काल कहीं राम नाम आवत नाम। ये दो अर्थ होता है इसका। जो संत महात्मा कितने प्रयत्न करके कष्ट करके है भगवत नाम जप आदि करते रहते, इधर जन्म जन्म मुनि जतन करें, अंत काल कहीं राम नाम आवत नाम। इतने कठोर परिश्रम करके नाम तो करते हैं, किंतु मृत्यु के समय प्रभु के नाम ज्ञान में उदित नहीं। और दूसरी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई है, जो संत महात्मा भगवत नाम करने के लिए कितने जन्म तक वो शुद्ध सदाचार पालन करके उसको करते चलते आ रहे, नाम आदि करते हैं। चार प्रकार की जो है नियम को पालन करते हैं, भगवत नाम जब करे, तब कहीं अंत में जाकर के उनके जिहा में भगवत नाम उच्चारण। आज मृत्यु के समय किसी के नाम उच्चारण हो जाए बस किसी प्रकार से, उसके जमाले में जाना नहीं पड़ेगा। साक्षात कहाँ जाएंगे? भगवत वैकुंठ आदि धाम में चले जाएंगे। भगवत ये सत्संग की विशेष महिमा हम बताएं। और विशेष करके आज जो बलदेव प्रभु के आविर्भाव तिथि है, इसमें महत्वपूर्ण शक्ति रहता है। इस तिथि में बलदेव प्रभु के बारे में थोड़ी सी कोई श्रवण कर दिया, ये कोई सामान्य नहीं, इतना ही तुम समझ सुन लिया। क्या सुन? ये गर्गाचार्य है, गर्गाचार्य उनके दोनों के नाम संस्कार कर, कृष्ण और बलराम, और ऐसे सुंदर नाम, इसलिए कोई साधारण नहीं, सत्संग की महिमा। हाँ, इतना ही तो हमारे शास्त्र में कहते हैं, छल कपटता रहे तो सत्संग की जो फल उसके प्राप्ति नहीं होता है। समझ में आया? छल कपट को छोड़ना चाहिए, अपने अभिमान को त्याग देना चाहिए। अभिमानं परित्यज्यं प्राकृत बपुरादि से, अभिमानं परित्यज्य, अपने अभिमान को त्याग दे। मैं धनी हूं अथवा मैं दरिद्र हूं, ये सब क्या है? अभिमान मात्र है। पूर्व कर्म के अनुसार हमें जितना धन प्राप्ति है संतुष्ट रहना उचित है। अपूर्व जन्म की अनेक कठोर तपस्या आदि ज्ञान वैराग्य अथवा दान पुण्य आदि के द्वारा धन सम्पत्ति प्राप्ति होता है कि नहीं? किंतु कह रहे मैं धनी हूं अथवा मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं, इस समस्त स्थूल अभिमान को त्याग दे करके भगवान के भजन है कि नहीं? जैसे देखो लगे हुए बहुत कष्ट मेहनत करती है, पढ़ाती है कि नहीं है? अभी तुम्हें मिल गया कि नहीं? वो सरकारी अनुमोदन नहीं हुआ है? नहीं आया? अच्छा, अभी तक वैकेंसी नहीं, किंतु पढ़ा रही है। सरकार उसको भी बंद कर रही है। कितने साल हो गया पढ़ा रही है? 19 साल हो गया। देखो पढ़ा देते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं किसी प्रकार से सत्संग भी हो जाए, साधु संग की नहीं है तो बलदेव प्रभु की कृपा कहीं की हो। आज जो बलदेव प्रभु के आविर्भाव होते ही तो मना, समझ में आ जाए नहीं आ जाए तो उससे क्या होता, सुनते रहे बस और निष्कपट होकर। ये बलदेव प्रभु किस प्रकार जो है सृष्टि कार्य में कैसे सहायता आदि करते हैं,
है, कारणोदक के रूप में, गर्भोदक के रूप में और क्षीरोदक के रूप में और अंतिम शेष है। विषय कठिन है कि नहीं है? समझ में तो आता है, नहीं भी आ जाए फिर पढ़ते रहो। मैं तो इसलिए कहते हैं ग्रंथ पढ़ो, पढ़ते रहो, चेतन चेताम तो पढ़ो, बहुत सरल है। भागवत में ढूंढना पड़ेगा, बहुत कठिन है। और टीका ठीक से पढ़ना पड़ेगा, विश्वामित्र टीका, जीव टीका पढ़ो तो आपकी समझ में आए। किंतु जो चैतन्य चैतामृत में अति सहज रूप में लिखी है, इसे चैतन्य चैतामृत पढ़ो, ये सारे अपने आप में। वही बोले प्रभु एक स्वर में कालदक्ष विष्णु अनंत करो विश्व ब्रह्मांड के मालिक कौन है? ये कालदक्ष विष्णु। एक एक जीव के हृदय में जो रहते हैं वो कौन है? हृदय साई विष्णु हृदय में है। हाँ, एक कालदक्ष और एक गर्भोदक्षाई विष्णु। एक ब्रह्मांड की जो मालिक होता है केवल वो गर्भोदक्षाई विष्णु का। बलदेव प्रभु उसी प्रकार सेवा आदि करते जा रहे हैं। ये तत्व कौन समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी संग समझ नहीं पाए, हम के खुद जीव क्या समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी के 4 मस्तक है ना, तब भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये तत्व भी हमें समझ में नहीं आता। जानाति तत्तम भगवान महिमनम न चान्नम एकोपि चिरण विचिन्न। ब्रह्म स्तुति में आकार है। तो कोई कहा दे जब मैं सब कुछ जान लिया, सब समझ गया, कहते हैं वो केवल दम्भ मात्र है। भगवत तत्व समझना कठिन, सहज नहीं। वो भी छोड़ दिए, स्वयं बलदेव प्रभु भी कह रहे हैं। आश्चर्य की बात, कृष्ण की ये लीलाएं जो ब्रह्म विमोहन लीलामी की तो यही कथा बात बता रहे। कृष्ण बलराम एक दिन गायों की जो है, गाय बछड़ा को जो है वो चरा गए। बलदेव प्रभु देखा ऊपर में जो गाय चर रहे, ये बछड़ा जो है, और नीचे गाय। और देख क्या, वो पुराने जो है, नया जो है बछड़े को छोड़ करके वो गाय किसके तरफ दौड़ रहे हैं? पुराने बछड़े की तरफ। वो लोग उसके रक्षा, क्या बोले उसके, नहीं, गोप लोग उसके रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, किंतु कोई गाय नहीं मान रही। साधारण रूप में क्या, गाय किसके तरफ दौड़ते हैं? नए बछड़े की तरफ। किंतु नए बछड़े को नहीं देख करके वो गाय किसके तरफ जा रहे हैं? पुराने वाले। अरे ये कौन सा लीला है? तो बालादेव प्रभु हे ध्यान से चिंतन में, अरे कन्हैया, ये बछड़ा कोई नहीं है, ये बछड़ा कौन है? ये स्वयं कृष्ण है। देख तात्पर्य क्या है? ये ब्रह्मा जी, इन्हें तो बलदेव प्रभु भी कह रहे हैं, बोले मुझे तो कोई माया में तो मोहित नहीं कर सकते, जो मैं कौन सा लीला दिया। तब वो धनुष करके देखा बलदेव प्रभु है, जो ही लीला को देखा। कहने कन्हैया, एक मां के दूध पी करके तेरा पेट नहीं भरा है? इतने गाय बन करके, इतने गोप बालक बन करके, और हजारों मां के स्तन तुमने पान कर। आश्चर्य है, यही तो दिखाते हैं। भागवत लीला की समझना इतने सहज नहीं है। हम कहते जो 2-4 पढ़ लिया श्लोक, सोच रहे हम सोच सब समझ रहे, कुछ नहीं समझ। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए,
बलदेव प्रभु जी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी जिस दिन बछड़े और सखा को चोरी करके कंदरा में रखा था, उस दिन बलदेव प्रभु कृष्ण के साथ गोचारण बछड़े के चरने के लिए नहीं गए थे, और उस दिन ही ब्रह्मा जी चोरी किया था। किंतु बलदेव को भी पता नहीं, अभी पता रहे। इसमें बहुत शिक्षा है। ब्रज के जितने भी स्त्रियां थी, मातृ स्तनियां थी, वात्सल्य भाव थे, कृष्ण के देख के माँ जसोदा गोपाल को कैसे सेवा आदि करते, अपने स्तन पान करा दे, हमारे भी स्तन पान करें, तो सर्व इच्छा पूरा करने वाले भगवान हैं। अरे ठीक है, एक लीला में अनेक काम हो जाता है। एक कार्य प्रभु करें 5 साल, देखो लीला होगी। इसलिए स्वयं कृष्ण कितने बछड़े होकर के लीला आदि करने, और ब्रह्मा जी जब वो बछड़े के चोरी करके और गोप बालक के चोरी करके जब कंदरा में रख करके जब गए, कहां चलने लगे? ब्रह्म लोग अपने स्थान पर है। और उस स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक स्वरूप में ब्रह्मा के रूप धारण किया, और धारण कर ब्रह्मा अपने स्थान पर जाने के पहले, सप्तलोक में जाने के पहले ही स्वयं भगवान पहुंच गए। ब्रह्मा भगवान क्या रूप धारण किया? ब्रह्मा के रूप धारण। और द्वारपाल के कहने लगे, देखो आज मुझे कुछ ऐसे लग रहा है ये मेरा रूप धारण करके कोई व्यक्ति आएगा, उसके घुसने मत देना। ऐसे करके स्वयं भगवान अंदर में प्रवेश किया। द्वारपाल से यही भगवान। और कुछ समय के बाद, 2-4 मिनट के बाद असली ब्रह्मा आ गए, और द्वारपाल उसे क्या रोक दिया है। उसे भगत बोले, हमारे प्रभु तो अंदर में गए। बोले, हमारे प्रभु? अरे मैं ही तो प्रभु हूं। 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ओरिजिनल ब्रह्मा कह रहे हैं, तुम लोग तो हमारे न करे। बोले नहीं, स्वयं हमारे प्रभु के हमें बोल करके गए। ये आज ऐसे कुछ लग रहे हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा बन करके आए, उसके खुश मत। अरे इतने ब्रह्मा जी इतने अपने द्वारपाल के निकट इतने बोलने लगे, उसकी खुश नहीं। द्वारपाल भी मोटा छोटा था ना कम नहीं है, देखो उसकी खुश नहीं दिया। ब्रह्मा जी विचार कर, आज क्या हुआ मेरे? तो ब्रह्मा जी फिर वापिस आ गए। कहां पर? जहां पर वो बछड़े को जो है कंदरा में रखा था। देखा आश्चर्य की बात, एक ही साथ में वो समस्त बछड़े जो है कंदरा में सब मूर्छित होकर पड़े हुए, और एक ही साथ में क्या, वही कृष्ण गोप बालक और बछड़े के साथ लीला आदि कर चला रहे हैं। बोले ये कैसे हुए? इसलिए ब्रह्मा जी 2 मस्तक इस तरफ रखा, 2 मस्तक उस तरफ देखा, कंदरा की तरफ देखा, और इस तरह जहां पर कृष्ण लीला आदि कर रहे, गोचारण आदि कर रहे हैं, एक ही साथ में देख। ये देख करके ब्रह्मा जी तो हैरान हुए, और अंत में भगवान ने किया कि उनको भी दर्शन करा। देखो ये गोप बालक और ये बछड़ा कौन है? चतुर्भुज में सब ब्रह्मा के अधिष्ठात्री देवता जो है, और उनके रूप में दर्शन। ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्य, तो बोले वाह रे वाह, तो मैं तो अपराध कर दिया। तो ब्रह्मा जी आकर के स्तुति आदि करने, ये ब्रह्मा स्तुति है। यहां पर एक सुंदर एक तथ्य सिद्धांत भी है। ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखाओं को कैसे चोरी कर पाएंगे? ब्रह्मा जी क्या तत्व है, क्या चीज जीव तत्व है। कोई एक व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, जीव जो है, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर देते हैं। उस ब्रह्मा के कहा जाता है वैराज ब्रह्मा कहा जाता है। क्या ब्रह्मा?
बैराज ब्रह्मा का देते। हर कल्पों में ऐसे जीव मिलना बहुत मुश्किल है? इसलिए स्वयं भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा के पद अधिष्ठित कर लेते हैं। उस ब्रह्मा के नाम होता है क्या? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। तो हम जिस ब्रह्मा के बारे में तब चर्चा कर रहे हैं, वो ब्रह्मा कौन सा? बैराज ब्रह्मा। इसलिए वो कह रहे हैं ये ब्रह्मा जो चिंतन कर रहे हैं, ये यदि जीव तत्व जो है और एक कृष्ण के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप जो इस समस्त सखा गाय आदि जो है, इनकी चोरी कैसे करेंगे? थोड़ा विचार जो विषय है कि नहीं है? बोले चोरी कैसे किया, उनका हाथ कैसे लगा? एक जीव इनके हाथ नहीं लगा सकते। कौन सा? कृष्ण की जो अपने जो परिकर जो होता है, नंद जसोदा कहो, सुबल श्रीदाम अथवा गाय बछड़े, ये कोई साधारण नहीं है। वो कैसे थे? बोले जिस समय ब्रह्मा जी एक बछड़ा और सखाओं की चोरी करने के लिए गए ना, और वो समस्त सखा और बछड़े क्या हो गया? वो अंतर ध्यान हो गया युगमाया की इच्छा से, और छाया के रूप में सब प्रकट हो गया ये। अच्छा, जिस प्रकार सीता जी की कथा का जाता है, रावण छाया सीता की जी हरण किया, असली जो सीता जी है रामचंद्र जी कंसोट लिया, वो राम सीता देवी का हरण कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार भी ये सिद्धांत भी देते हैं। तो ब्रह्मा जी किसको हरण किया? ये सब छाया किया है, और उसके पकड़ के रख दिया। लीला आदि करते जाए, जैसे रामचंद्र के लीला में छाया सीता जैसे सहायता की आज ये सब टीका में है। सबका लोग सब बहुत लोग इसको जानते नहीं, इधर टीका में ऐसे ही। ये ब्रह्मा जी ने कौन सा बछड़े और सखाओं को चोरी किया था? ये सब छाया लीला पुष्टि करने के लिए वो छाया ही इस प्रकार करते हैं, लीला आदि करते हैं भगवान की लीला। नहीं तो सखाओं, कृष्ण की जो नित्य जो सखा जो है सुबल सुदाम, और गायों की जो है एक गाय की कर, बछड़े को जो है कैसे पकड़ करके ले जाए, चोरी कैसे करें? तो इसमें तो बहुत सिद्धांत है देखिए। और स्वयं कृष्ण भी ब्रह्मा जी को भी समझाया है। देखिए ये जो सखा जो देख रहे ये कौन है? तुम्हारी इष्ट देव चतुर्भुज के रूप में उनके दर्शन है। तो ये तो कार्य ये बोला तो प्रभु इसलिए कह रहे हैं, ये क्या आश्चर्य है। और भगवान के निकट जो जो वासना लेकर के आ जाता है, इच्छा लेकर के आ जाता है, ये सारे पूरा भी कर देते हैं। देखो कैसे माताएं हर रोज क्या करने लगे, ये जब कृष्ण गोचारण करके बाप बछड़े आदि चरा करके जब आते हैं, तब अपने अपने माता लोग क्या करते हैं? कृष्ण की ही पहली गोद में लेते हैं कृष्ण के, फिर अपने पुत्र के लेकर जाते हैं। किंतु ये एक साल के अंदर बिल्कुल विलक्षण अलग रूप में दिखाई पड़ रहा है। अपने बेटा के लेकर जा रहे हैं। पहले क्या करते? कृष्ण की ही आलिंगन करते थे, कृष्ण की ये करते थे। किंतु जिस दिन से ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं को चोरी किया, और उस दिन से देखा सब माताएं जो है अपने अपने बेटा के लेकर के घर जा रही है। किंतु वो उस दिन से वो उस समय से कौन था? वो स्वयं कृष्ण है। और इसी लीला में भी ब्रह्म विमोह लीला में भी कृष्ण है, गोपियों के साथ विवाह आदि ये सब भी दिखा दिया है। आगे लीला करना है ना, इसलिए भी दिखा दिया। और उस समय भी पूर्णमासी देवी भी ऐलान भी कर दिया
कि इस साल इतने पवित्र है, अपने अपने बेटा बेटी की जो है शादी करा दो। पूर्णमासी के आदेश से सभी मानते हैं ब्रजवासी लोग जो खाते हैं। और यहां तक भी करते कि यदि किसी के गर्भ में बेटा हो बेटी हो, बस मन ही मन उसको क्या कर दो, संकल्प कर दो, मेरा बेटा यदि होगा तो तुम्हारी बेटी के साथ शादी करेंगे, हमारी बेटी यदि हो तुम्हारे बेटे के साथ करेंगे, बस संकल्प कर दो। गर्भ में बच्चा है तब भी उसके ही उनके ही विवाह शादी करानी, ऐसे विवाह किया। बहुत सुंदर ही समझ में दिखा दे। तत्व सिद्धांत आदि भरी हुई सब ब्रह्म विमान लीला में इतने सुंदर ये तत्व से बलदेव प्रभु इतने, एक साल तो बलदेव प्रभु को पता नहीं लगा। हम लोग कहते हैं गुरुदेव सब तुम जाता है, बलदेव प्रभु नहीं समझ नहीं पा रहे कृष्ण लीला है। हम कहते हैं गुरुदेव आप सब जानते हो, हाँ सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं? बलदेव प्रभु स्वयं कह रहे हैं कृष्ण लीला समझना इतने कष्ट है। आज बलदेव तीर्थ इसे कह रहे ना, समय हो गया, चलो है? हम इसे कर रहे हैं क्या? ये बलदेव प्रभु की लीला अनेक लीलाएं हैं। बलदेव प्रभु की कितना लीलाएं हैं, एक ही लीला तो वर्णन कर नहीं पाएंगे, है अपार अनंत लीला है सब। ब्रज लीला से लेकर के द्वारिका लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, बलदेव प्रभु के कितने सुंदर भूमिका है। आज केवल इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु की कृपा से ही ये समस्त लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति होगा। इसलिए हम लोग बलदेव प्रभु की आविर्भाव तिथि मनाते हैं। कुछ समझ में आ जाए बलदेव प्रभु कृपा करो, वर्ष इतना ही करते हैं। बलदेव प्रभु कितने रूप में भगवान की सेवा करते हैं? दशमी सेवा, दशम दशम है आसन बसन भूषण पादुका, पादुका माने अरे चप्पल खड़म का आज वो भी गए सब बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा के लिए है, एक स्वरूप में सब प्रकाश यहाँ तो भी कृष्ण के जो पिताम्बर जो है वो बलदेव प्रभु है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्रीमद् भागवत में आ रहे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन में जब युद्ध होने लगे है, और उस समय तो भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा कर लिया आज मैं अर्जुन के हरा ही दूंगा। और यह स्वयं भगवान ने क्या बोले, अर्जुन के बोले है मेरे जो भक्त कभी पराजित नहीं है। और इधर भीष्म पितामह बोले मैं देखता हूं यदि मैं शांतनु के पुत्र हूं तब कृष्ण के हाथ पर शस्त्र धारण करा। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा की जब मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। और इधर भीष्म पितामह बोले मैं यदि शांतनु पुत्र हूं तुम्हारे हाथ में मैं अस्त्र धारण करूं। अर्जुन और भीष्म पितामह युद्ध जब होने लगे देखा तो अर्जुन हारते जा रहे हैं। तब उस समय कृष्ण क्रोधित हो गया, रथ से कूद गए और कूद करके और अपने पहिया के लेकर रथ के कहीं टूटे फूटे पहिया पड़ा हुआ है उसका हाथ में लेकर के अर्जुन भीष्म पितामह कृष्ण दौड़ने लगे और अर्जुन उसका हाथ पकड़ने हाथ पकड़ने लगे। बोले प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की ये कुरुक्षेत्र युद्ध में आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे। जब इसमें वर्णन हो रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं जब कृष्ण जब क्रोधित होकर के जब वो रथ के पहिया लेकर के जब दौड़ने लगे भीष्म पितामह को मारने के लिए और उसमें भीष्म पितामह का हाथ जोड़ करके युद्ध को बंद कर दिया। तो उस समय
कृष्ण के जो पीताम्बर जो है नीचे गिरने लगे। क्यों? बोले कृष्ण इतने क्रोधित हो गया, वो पृथ्वी देवी भी उछलने लगी। आज पृथ्वी देवी ध्वंस हो गया। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण के जो पीताम्बर जो वस्त्र जो है वो नीचे गिर करके उन्होंने पृथ्वी देवी के भी शांत करा। कहीं पृथ्वी देवी फुटबॉल के भांति ऐसे उछल करके चले नहीं। इसलिए बलदेव प्रभु इसी प्रकार भी वस्त्र के रूप में, कृष्ण के वस्त्र के रूप में भी सेवा आदि करते हैं। यहां तक कृष्ण के जो उपवीत जो है जनेंगे वो कौन है? वो बलदेव प्रभु। हम लोग ये उपवीत जो धारण किया ये क्या है? ये साक्षात बलदेव प्रभु ही है। ये कोई साधारण नहीं है। वैसे तो ये तो बस 9 धागा मात्र है। गले में क्या बोले धागा रखने से क्या होता है? बोले नहीं, ये धागा नहीं है, ये साक्षात क्या है? ये बलदेव प्रभु है। हमें रक्षा आदि करते हैं। इसलिए यज्ञसूत्र यज्ञसूत्र उपवीत धारण करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना स्मार्ट ब्राह्मण, क्या करते हैं 5 साल हो जाए यज्ञसूत्र बना देते हैं, इसके बाद वो भूल जाते हैं, फेंक देते हैं। एक तो 6 वो 6 वो एक पहनते हैं। हम लोग के कितना वैष्णव में कितना होता है? 9 होता है। और उन लोग के कितना होता है? 6 होता है। और फिर कुछ समय के बाद वो भी रखते ही नहीं है। बहुत जो देखा मैंने ब्राह्मण फेंक देते हैं। बोले इतने कष्ट कौन रखे है? और रोज स्नान करने के समय शरीर पर लगना पड़ता है, जिसके ठंडी के समय और भी गिरा होता है। और हर रोज मंत्र जप करना, ऑफिस में जाना है इनके मंत्र जप करना। गायत्री मंत्र भी जप नहीं करते और इराद तो लिखते रहते हैं, मैं यू हूं नहीं, ये साक्षात जो पवित्र कौन है? बलदेव प्रभु। इसके धारण करना हमारे चित्त मन को पवित्र करके रखते हैं। गायत्री मंत्र जप आदि। इसलिए हम लोग के जन्म कितना होता है? 3 जन्म कहा जाता है। एक स्वप्न जन्म, एक सावित्री जन्म और एक दक्ष जन्म, दीक्षा है। ये 3 प्रकार के त्रिजन्म कहा जाता है। समझ में आया? कितना जन्म हुआ तुम्हारा? 3 जन्म हुआ। एक माता पिता से शरीर प्राप्ति हुई, इसे कहते हैं स्वप्न जन्म कहा जाता है। दूसरी उपनयन संस्कार जो होता है, सावित्री जन्म। और फिर दीक्षा मंत्र आदि कान में दिया जाता है। सुनाया जाता है कि नहीं? है केवल फू देना नहीं है, उसे मंत्र सुनाया जाता है कि नहीं? मंत्र सुनी कि नहीं सुनी? क्या मंत्र सुनी? गोपाल मंत्र सुना कि नहीं सुनी? हो जाता है। स्त्रियों में गोपाल मंत्र काम करती से और बड़ी कोई मंत्र जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ मंत्र है। जिस गोपाल मंत्र जप करके मुनि ऋषि लोग भी गोपी भाव प्राप्त कर रहे हैं। आज काम गायत्री कोई साधारण नहीं। इसलिए ये उपवीत संस्कार, उपवीत जो है ये साक्षात बलदेव प्रभु है। भगवान किस अंग के जितने भी वस्त्र जो है वो सब बलदेव प्रभु है। और उसके स्पर्श करने से है पाप से, समस्त पाप से मुक्त हो जाएगा, माया से मुक्त हो जाएगा है। आज भगवत उच्छिष्ट जो वस्तु जो है उसमें भगवान के भांति वो सब शक्ति रहता है। जैसे भगवान के कपड़े हो है जो वस्त्र धारण करें, उसके अत्यंत आदर के साथ रखना चाहिए। उसे भगवान की भांति शक्ति उसमें है। इसलिए तो उद्धव स्वयं कर रहे हैं। ये स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के अपने वस्त्र
अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित करा है। और उद्धव से उस समय कह रहे हैं मेरा अहोभाग्य है, ये माया मुझे प्रसन्न करे। इसके मतलब नहीं है ये भगवान की बात, भगवान अथवा गुरु के जो खड़म जो है हम पैर में लेकर चल, जिस वस्तु जिस प्रकार धारण करने चल रहा है, गुरु के वस्त्र जो है सिर पर धारण करो, है आज समझिए अधोवस्त्र के रूप में प्रयोग करना नहीं चाहिए। क्या बोला? अधोवस्त्र समझ में आएंगे, कमर के नीचे तक है गुरु के दिए हुए ये वस्तु जो है, गुरु के व्यवहित जो वस्तु जो है कमर से नीचे प्रयोग करना नहीं चाहिए। खड़म को क्या करेंगे? गुरुदेव के पादुका मिल गया, क्या करोगे? है उसके पूजा करना चाहिए, है पता है? ये समझते दिशा दिखा, उससे जो है माया जय हो जाए। माला जो है माला दे रहे हैं, ठाकुर जी के माला लाया, बाद गुरुदेव की माला दिए, बोले नहीं नहीं मैं चुप करने, वो फेंकने लगे, ये उसको देने लगे, उसको देने लगे। अरे आदर के साथ ग्रहण करो, बहुत अच्छा, अपने की सौगंध को समझना चाहिए, है ओहो मल्ल सौगंध जी है, सर्वगंध है, ये सब क्या है? ये सब भगवान की भांति शक्ति है उसमें, है आज भगवान के दिया गया जो क्या बोले सुगंध जो है इतर है, इतर, और उसके जो है प्रसादी जब दे रहे, बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं लेता। अरे रो, उससे भी शक्ति है। बलदेव आज बलदेव मैं दिया था, ले लो, कुछ ले रहे कुछ बोले नहीं लेना, नहीं वो हमें क्या लेना देना, जो सामने पड़े उसके आशीर्वाद देना, जो नहीं बोले नहीं चलो हमें क्या लेना। जिस सौभाग्यवान है वो ग्रहण करेंगे, जिस भाग्यवान नहीं है कहाँ ग्रहण कर पाएंगे, है लिया कि नहीं लिया? है तो ये समस्त विचार देगा बलदेव प्रभु की कृपा। अनेकों कथा है, हजारों एक सार है, स्वयं अनंत देव भी वर्णन करके शेष कर नहीं पा रहे, हम क्या कहाँ बोल पाएंगे। इसलिए कर रहे हैं कृष्ण लीला के 3 भाग कहा गया, एक जो है वृंदावन लीला, और एक मथुरा लीला, और एक द्वारिका लीला। और जहां जहां पर कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण जो है उसके साथ कौन रहते हैं? ये बलदेव प्रभु जो है अपने और रही के रूप में रहता है, उसमें गोप अभिमान रहता है। बलदेव प्रभु वृंदावन में गोप अभिमान है, देखो है। और मथुरा और द्वारका में क्षत्रिय अभिमान, क्षत्रिय वेश क्षत्रिय अभिमान, जैसे जैसे वेश धारण करके ऐसे अभिमान अपने आप आ जाता है। जो एक आर्मी में जो काम करता है उसके वेश दिया जाता है, और अपने को अब ये सोचता है मैं एक सोल्जार हूं, सैनिक हूं, उसके हाथ में है जो अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, तो अभिमान आ जाता है। ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु जब वृंदावन में रहे, एक गोप अभिमान सिंह आदि बजाते हैं, और वही बलदेव प्रभु जब मथुरा और द्वारका में आ जाता है तो क्या बजाते हैं? क्षत्रिय वेश धारण है, यार हल मुसल आदि धारण करते हैं। हल के द्वारा जीव के आकर्षण करते हैं, मुसल के द्वारा जीव को पिटाई करते रहते हैं। जैसे स्कूल के टीचर जी बच्चा पढ़ाई नहीं करे उसको क्या करते हैं? पिटाई। आप करती हो पिटाई करते हो? नहीं है, कम करते हो, है थोड़ा डांट देती हो उसे, है अलाउ नहीं। क्या अलाउड है? हल्का फुल्का जो करें करने दो। और महाराज जी बच्चों को ले जाते टाइम आप काट दोगे ना तो भी करके आ जाते हैं।
हैं? बच्चे को लेके जा रहे हैं और उसको कुछ बोल दिया, डांट दिया ना, तो पेरेंट्स शिकायत कर देते जाके अंदर। अरे बड़ा हल्ला हो जाता है। हल्ला हो जाता है। हाँ, तो फिर अगर ड्राइवर ने कुछ भी कह दिया, हमने किसी ने कह दिया, क्यों कह दिया मैंने किसी बड़ी उसके चिराग के स्कूल में तो बोलते थे टीचर ने थप्पड़ मार दिया था, क्लास छोटा था ना, टीचर थे वो लोग, गाड़ी आई चप्पू से रिसेप्शन पे मार दिया। अरे बहुत खतरनाक। बहुत अब तो स्कूलों में भी बच्चे को तो ये समस्त विचार सबको बोल, बस बोलो वृंदावन विहारी लाल, बलदेव प्रभु की जय 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 श्री राम। है? की जय। चलो है? फिर हम लौट करके चलते हैं, कल सुबह जाना पड़ेगा फिर है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।